8 प्रकार की योग की दृष्टियां होती है। जीवन के समग्र कार्यों का मूल आधार ये दृष्टियां होती है। 3 प्रकार के गुण रहे हुए हैं, सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। इन तीनों गुणों में से जिस गुण की ओर हमारी दृष्टि जाती है, हमारा जीवन भी उसी प्रवाह में बहता जाता है। इसलिए आचार्य हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा ने आत्मा के क्रमिक विकास को ध्यान में रखते हुए 8 दृष्टियों का उल्लेख शास्त्रों में किया है। पहले सत्व गुण क्या होता है, रजस गुण क्या होता है और तमः गुण क्या होता है। तमः गुण का अर्थ होता है जिनका जीवन अंधकार की ओर जा रहा है। अंधकार, जीवन के अंदर अवगुण, खराबी निरंतर आती ही जाए, उनका जीवन तमोगुण कहा जाता है। रजस गुण का अर्थ है, रजस यानी रजकण, यानी जिनके भीतर में इतनी खराबी नहीं, लेकिन कुछ मात्रा में उसको कर्म रूपी रजकण लगती हो, वो रजस गुण के धारक होते हैं। और सात्विक महापुरुष जो होते हैं, जिनका बहुत ही विशिष्ट कोटि का सत्व रहा हुआ होता है, और वैसे जीव सत्व गुण वाले कहे जाते हैं। हमारे भीतर में सत्वता भरी हुई है, रजस्ता भरी हुई है कि तमस्ता भरी हुई है, क्या अपनी आत्मा के भीतर में हो, उसका हमें निरीक्षण करते रहना होगा। हमें आत्मा के गुण वैभव अच्छे लगते हैं कि उससे विपरीत अवगुण अच्छे लगते हैं। परिभ्रमण अच्छा लग रहा है कि स्थिरता अच्छी लग रही है, और उसके ऊपर पूरा का पूरा आधार रहा हुआ है। दृष्टि को परिभाषित करते हुए महापुरुष ने कहा कि समीचीन श्रद्धा के साथ बोध हो, यानी संपूर्ण श्रद्धा, और उस श्रद्धा के साथ में जो बोध होता है, वो बोध को महापुरुषों ने दृष्टि कही है। जब वास्तविक श्रद्धा पूर्वक का बोध होगा, तब क्या होगा, तो कि वो बोध आत्मा में आत्मसात होगा। असत प्रवृत्तियां हैं, उसका वो त्याग करेगा, सत प्रवृत्तियों को अपनाने वाला बनेगा। हे प्रवृत्तियां जो है उसका त्याग करेगा और उपादेय का आचरण करेगा। हे और उपादेय की बहुत बड़ी भूमिका। हे करना, किसी उपादेय करना, क्या छोड़ने योग्य है और क्या अपनाने योग्य है, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और इस आधार पर दृष्टि जो होती है, 2 प्रकार की दृष्टि बनेगी। एक है ओग दृष्टि और एक है योग दृष्टि। जिनके मन के अंदर सांसारिक भाव, सांसारिक सुख, सांसारिक पदार्थ और उसके क्रियाकलापों में ही जो रची बसी रहती है, उसे ओग दृष्टि कहते हैं। जगत के अधिकांशतः जीव इस ओग दृष्टि के अंदर आते हैं, क्योंकि लगभग जीव ऐसे हैं कि जिनके भीतर में सांसारिक भाव पड़ा हुआ होता है, जिनके भीतर में सांसारिक सुख के ही विचार, आध्यात्मिक सुख का तो उसके भीतर में विचार भी प्रकट होता नहीं।
और इस प्रकार से प्राप्त भी करना है तो क्या प्राप्त करना है? सांसारिक सुख वैभव वो हमें प्राप्त करने जैसा लगता है, आत्मिक सुख वैभव कभी प्राप्त करने जैसा हमें लगा? संसार का सुख वो पुद्गलों में है, आत्मा का सुख वो पुद्गलों से परे है। संसार का सुख जो है वो परिभ्रमण में रहा हुआ है, आत्मा का सुख सब प्रकार से घूमना फिरना बंद करेंगे और अपने आप में जब अपनी आत्मा के भीतर ही जब खो जाएंगे तब ये सुख प्राप्त हो सकता है। हमें बाहर घूमने में आनंद आता है। काफी लोग तो कोरोना के कारण इतने ही परेशान हो गए हैं, ये कब खत्म हो और लंबी छुट्टी पे जाए, कब खत्म हो घूमने फिरने जाए। यानी ये विचार क्या है? ओग विचार है, ओग दृष्टि है। कईयों को तो पियर जाना था और कोरोना आ गया, पियर नहीं जा पाए, लेकिन मन में तो क्या है, ये कोरोना खत्म हो तो क्या करे, पियर जाके आ जाए। और कैसी कैसी वृत्तियां भीतर में पड़ी हुई है। ये सभी वृत्तियों का नाम है ओग दृष्टि, जो आत्म कल्याण के अंदर कारणभूत नहीं बनती है, लेकिन इस प्रकार की जो दृष्टि रही हुई है वो कर्मों के बंधन के अंदर कारणभूत बन जाती है। ऐसी दृष्टि की कोई वैल्यू शास्त्रकारों की दृष्टि में नहीं है। हमारी दृष्टि में जरूर उसकी वैल्यू हो सकती है, लेकिन ज्ञानी भगवंतों की दृष्टि में ऐसी दृष्टि की कोई वैल्यू नहीं रही हुई है। जगत के सब जीवों में है और वो हमारे पास में रहा हुआ है, उसमें क्या विशेष है? इसी प्रकार से आत्म तत्व जीवन के जो सत्य स्वरूप है, उपादेय जो विषय है और उनको देखने की दृष्टि वो योग दृष्टि कही जाती है। सबसे पहले आत्मा की पहचान है कि नहीं। धर्म जरूर करते हैं, पूजा, सामायिक प्रतिक्रमण, तप, त्याग सब कुछ करते हैं, लेकिन आत्मा की दृष्टि भीतर में प्रकट हुई है कि नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। बाकी सब दृष्टि है हमारे भीतर में, लेकिन जब तक आत्म दृष्टि नहीं बनेगी तब तक आत्मा के निकट में नहीं पहुंच पाएंगे। जरूर है प्रत्येक क्रिया के साथ में आत्मा का चिंतन चले। उद्गल का आनंद वो अलग है, लेकिन प्रत्येक प्रवृत्ति में हम आत्मा का आनंद लूटने वाले बने। कभी हमें विचार आता है, साधु जीवन के अंदर दो ही साधु है, या तो दो ही साधु जी भगवंत है, और वो अपना जीवन किस प्रकार से यापन करते होंगे। कई बार तो 4-4, 5-5 मंजिल के भी उपाश्रय होते हैं और उस पूरी बिल्डिंग में कोई नहीं होता है, मात्र और मात्र 2 साध्वी जी भगवंत। हम रह सके वैसे? आप जिस अपार्टमेंट में रह रहे हो, समझ लो कि 50 घर है, 50 में से 49 घर में आज कोई नहीं, खाली आप अकेले ही उस बिल्डिंग में हो, क्या हो गए? साधु संत रोज के लिए इस प्रकार से जीते। हमें सुनसान रास्ते पे नहीं, लेकिन हरे भरे रास्ते से भी जाने में हमें डर लगता है। साधु संतों का जो विहार होता है वो जंगलों के अंदर। कहीं साध्वी जी भगवंत को ऐसे देखा है कि एक भी आदमी भी साथ में रखते नहीं है। पिछले 5-7 साल से तो अरहम ग्रुप वाले हर एक जगह पर जाते हैं,
आपके घर से भी यदि कोई जुड़ा नहीं हो तो उनको भी जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। वॉकिंग में जाए, उसकी जगह पर विहार में जाए। पिछले 5-7 साल से जैन संघ में थोड़ी बहुत जागृति आई है कि साधु संतों के विहार के अंदर कई बार अरहम ग्रुप के युवा साथ में होते हैं, लेकिन फिर भी कई प्रांत ऐसे कि जहां पर साथ में कोई नहीं होता है, सुनसान सड़क है, भीषण जंगलों में से पसार होना होता है, इतनी भयंकर परिस्थिति होती है, कुछ हो गया तो कोई पूछने वाला भी नहीं मिलता है। और उसमें आप साध्वी जी भगवंतों को पूछना कि साहिब जी ऐसी मस्ती से आप कैसे विहार करते हो? कभी क्या सिंह बाघ वरु का भय नहीं लगता है? कभी सर्प आदि का भय नहीं लगता है? कुत्ते आदि का भय नहीं लगता है? कितनी मस्ती से वो जीवन जीते हैं। और वो जीवन जीने के पीछे कारण क्या? तो कि आत्मदृष्टि, उनके भीतर की दृष्टि प्रकट हो गई है। अब बाह्य सुखों की ओर उनका ध्यान नहीं है, और नहीं होने के कारण वो अपनी आत्मा के भीतर में ही इस प्रकार से खोए हुए रहते हैं। हम भी क्या करें? प्रत्येक प्रवृत्ति के अंदर, चाहे वो संसार की हो चाहे धर्म की हो, लेकिन उसके अंदर आत्मिक सुख की अनुभूति हम करें। प्रत्येक प्रवृत्ति में पूजा करते हैं। वास्तव में आज अपने आप से पूछा कि कभी अंतःमुक्त स्पर्श आत्मा की अनुभूति होती है? इतने सारे तप त्याग कर दिए, लेकिन आत्मा से कभी मुलाकात हुई कि नहीं? जिनकी दृष्टि आत्मा दृष्टि बन चुकी है, जिन्होंने जीवन के सत्य स्वरूप को पा लिया है, जिनके भीतर में उपादेय विषयों को देखने की जो दृष्टि प्रकट हो चुकी है, और ऐसी दृष्टि को हरिभद्र सुरीश्वर जी महाराजा योग दृष्टि कहते हैं। ये आत्मा स्वरूप से जोड़ने वाली साधना पथ रूपी योग मार्ग को प्रशस्त करती है, शुभ बनाती है। और इसीलिए शास्त्रकार भगवंतों ने इसे योग कहा है। और ऐसी 8 दृष्टियों के ऊपर आज हम विवेचना करने जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर तो बहुत ही संक्षिप्त में इन दृष्टियों का विवेचन किया जाएगा। कभी अवसर मिले तो उस समय के अंदर विस्तार से हम योग दृष्टि समुच्चय ग्रंथ के आधार पर, या तो 8 दृष्टि की जो सज्जाएं रही हुई है, और उन सज्जाए के आधार पर 8 दृष्टियों को विस्तार से समझने का कभी प्रयास करेंगे। तो 8 प्रकार की जो दृष्टियां, जिसके अंदर सबसे पहली दृष्टि है मित्रा दृष्टि। मित्रा, इस प्रथम दृष्टि को आचार्य भगवंत ने तृण के अग्नि कणों की उपमा दी है। तिनका जो होता है घास का, और वो तिनके में अग्नि जो होती है वो कैसी होती है? मात्र नाम की अग्नि होती है। उसके सहारे किसी वस्तु का स्पष्ट रूप से दर्शन नहीं किया जा सकता है। तिनके की आग इतनी अल्प मात्रा में आग है कि वहां पर रहे हुए पदार्थ को वो प्रकाशित नहीं कर सकते। हम दृष्टि के हिसाब से बात कर रहे हैं, यानी प्रकाश जो उसका होगा वो कैसा होगा, कितनी मात्रा में होगा। दृष्टि का काम है देखना, दृष्टि का काम है श्रद्धा करना। तो वहां पर जो दर्शन होगा वो दर्शन कितनी मात्रा में होगा? अत्यंत ही अल्प मात्रा में। उसी प्रकार से ऐसे जो साधक होते हैं, उन साधक को ज्ञान तो प्राप्त होता है, लेकिन उस अल्प ज्ञान में तत्वबोध नहीं हो पाता है।
मित्रा दृष्टि वाला जो जीव होता है वो विद्वान हो सकता है, लेकिन तत्वज्ञानी वो नहीं हो पाएगा। हमारा नंबर हो सकता है कि विद्वान के अंदर आ जाए, लेकिन तत्वज्ञानी में हमारा नंबर है कि नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तत्वज्ञानी जब वो दशा प्राप्त होती है तो कैसी होती है, आगे की दृष्टियों में बात बताएंगे। यहां पर तत्वबोध क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका जो मिथ्यात्व, विपरीत ज्ञान जो भीतर में पड़ा हुआ है वो इतना गाढ़ है कि वो गाढ़ता के कारण ज्ञान और दर्शन के ऊपर आवरण डाल देता है। सामने है फिर भी उसको देख नहीं पाएगा। जिसकी श्रद्धा नहीं होती है ना, उसे सामने दिखाई देता है लेकिन फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं होता। हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर के भंडार में पैसे डालने के लिए पर्स निकालते हैं, और वो पर्स निकालने के बाद में मन में क्या विचार आता है? क्यों विपरीत विचार आता है? ठीक है, भंडार में कुछ डालने की इच्छा, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन भंडार में मिनिमम डालना है कि मैक्सिमम डालना है? कितना डालना? चिल्लर जगत में कहीं पर भी नहीं चलेगी, फिर भी भगवान के दरबार में चलेगी। आज भी कई बार भंडार खोला जाता है ना, उसमें 25 पैसा 50 पैसे के कॉइन भी निकलते। हाँ, बाजार में कहीं पर भी नहीं चल रहे, और कई लोग तो पर्टिकुलर मंदिर से 25 पैसे के कॉइन लेकर जाते हैं। भाई क्यों लेकर जाते? भाई भंडार में डालना है। ये अपनी मनोवृत्ति है। वास्तव में देव द्रव्य में संपत्ति अर्पण करना यानी क्या? वो इन्वेस्टमेंट के स्वरूप में है। जो रिटर्न जो मिलता है उसके द्वारा वो हजारों लाखों करोड़ों गुना ज्यादा रिटर्न मिलता है। संगम ने मुनि भगवंत के पात्रे में जो खीर पूरी की पूरी नहीं बह रही होती तो क्या हालत होती थी? संगम वो सालिभद्र नहीं बन पाता था। संगम ने खीर बहराई, और खीर बहराने के कारण संगम वो सालिभद्र बन गया। अब आप गिनो कि कितना गुना मल्टीप्लाई हुआ वहां पर। कोई कल्पना कर सकते हो उस खीर की वैल्यू उस जमाने में कितनी रहेगी? 2 रुपये की। उस खीर में कोई विशेष द्रव्य थे नहीं, खाली दूध था, चावल था, शक्कर थी, उसके अलावा कोई विशेष द्रव्य रहा हुआ नहीं था। और ऐसी खीर बहराई, और सालिभद्र को पूरी जिंदगी तक रोज के लिए 99 पेटियां आई। कितना गुणा हुआ उसका कोई हिसाब ही नहीं। बस प्रभु के दरबार में जो डाला जाता है, प्रभु के भंडार में जो अर्पण किया जाता है, वो अर्पण किया हुआ कितना गुणा होकर आएगा। अब जिसको विश्वास रहेगा वो क्या करेगा? मैं रहूं कि आप रहो, कोई भी रहे। वास्तव में अपनी आत्मा से पूछे कि भाई तुझे भंडार पुण्य में विश्वास है? वास्तविकता में क्या जवाब भीतर से आएगा? एक ही जवाब आएगा, भाई पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है। विश्वास सिर्फ 10 रुपया जितना ही है। 2000 की बड़ी नोट जितना विश्वास अभी तक मन में भीतर में प्रकट हुआ नहीं है। ये पक्की बात है। ठीक है, संपत्ति की कमी है, और जो शक्ति रहे उस अनुरूप डाले, उसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन संपत्ति भरपूर मात्रा में है और उसके बावजूद भी इस प्रकार से करे तो वो उचित नहीं। घर में बेटी की शादी थी और बेटी को समझ लो कि 1 किलो सोना दे दिया है,
और उस व्यक्ति को कहा जाए कि भाई प्रभु की आज पूजा है और पूजा के लिए भी एक सोने की चेन लेकर आना, और वो बोले या तो वो 1 ग्राम का कि आधा ग्राम का छोटा सा सिक्का उठाकर लेकर आ जाए, तो क्या समझना, जितनी श्रद्धा बेटी में है उतनी श्रद्धा प्रभु में नहीं, ये तय होता है। इसलिए ये जो पहली दृष्टि का जो जीव होता है उसके ऊपर इतना मिथ्यात्व सवार होता है, अज्ञान इतना भयंकर होता है कि जिस कारण से वो वास्तविक बोध प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए साधक का तात्विक पारमार्थिक जो बोध होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। आत्म कल्याण के कारणभूत जो बोध होना चाहिए वो बोध वो नहीं कर पाता है। यह अल्प स्थिति को होती है। इस दृष्टि में दर्शन की मंदता होती है, अल्प मात्रा में। अहिंसादि यमों का पालन करने की इच्छा, देव पूजादि धार्मिक अनुष्ठानों के प्रति लगाव भी गिरे रहता है, लेकिन साथ में पारमार्थिक बोध नहीं है। हमारी भी परिस्थिति कुछ ऐसी लगती है कि धर्म क्रियाओं का लगाव है, लेकिन धर्म क्रिया वो तात्विक पारमार्थिक बनती है कि नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। साधक के द्वारा माध्यस्थ आदि जो भावनाएं हैं उसका चिंतन, मोक्ष के कारणभूत ऐसी सामग्री को जुटाने के कारण इसे योग बीज की संज्ञा से विभूषित किया गया है। यानी इसी संज्ञा में रहकर जीव धर्म की आराधना करता है। मोक्ष के अंदर जो जो सामग्रियों की आवश्यकता है उन सामग्रियों को यहाँ पर जुटाने का काम वो करता है। इसलिए साधक योग के प्रथम अंग यम को प्राप्त कर लेता है। उसके बाद में दूसरी दृष्टि है जिसका नाम है तारा दृष्टि। यह द्वितीय दृष्टि है जिसे आचार्य भगवंत ने गोबर या तो उपल उसके अग्नि वेशों की उपमा से परिउपमित किया है। गोबर जो होता है और गोबर को जलाया गया और उसके बाद में वो गोबर जल रहा है, उसमें जो अग्नि होती है वो कितनी मात्रा में होती है, तिनके की अपेक्षा से कुछ विशेष होती है, लेकिन फिर भी वो कोई खास इतना बड़ा अंतर नहीं होता है कि वो रहे हुए सब पदार्थों को प्रकाशित कर दे। इसमें साधक इतना सावधान हो जाता है कि वह सोचने लगता है कहीं मेरे द्वारा किए गए व्रत पूजन आदि क्रियाकलापों से दूसरों को कष्ट तो नहीं है, मैं जो कर रहा हूं वो किसी के कष्ट भूत तो नहीं बन रहा है। और इस तरह साधक वैराग्य की, संसार की असारता संबंधित योग कथाओं को सुनने की वो इच्छा रखता है। हमारे भीतर में वास्तव में योग कथाओं को सुनने की इच्छा है कि अन्य संसार की कथाओं को सुनने की इच्छा रहती है। एक चीज ध्यान रखिए, धर्म श्रवण करते करते कई लोगों को नींद आ जाती है, तो अच्छा है कि आप ऑनलाइन हो इसलिए सो नहीं रहे। शुरू में जब ऑनलाइन क्लास शुरू हुई थी तो उसमें भी 2-4 मेंबर तो वहां पर भी झपकियां ले लेते थे। फिर मैं यहाँ से उनका वीडियो बंद करता था, नहीं तो मुझे भी झपकियां आ जाए। जैसा ड्राइवर गाड़ी चलाता है और ड्राइवर के बाजू में बैठने वाला सोता है तो ड्राइवर को भी क्या चढ़ता है, उसका ज्ञान चढ़ता है। यहाँ पर आप सामने झपकियां ले रहे हो तो मेरे भीतर में भी इधर क्या होगा, उसकी असर होगी। लेकिन आप देखो, धर्म कथाएं सुनते सुनते कई बार नींद आ गई हो ऐसा हमारा खुद का अनुभव होगा, लेकिन किसी की पंचायत करते समय, किसी की निंदा विकथा करते समय कभी नींद आई हो ऐसा आपको ध्यान है? कोई आकर कहे कि भी फलाने की बेटी भाग गई,
आपके भीतर में क्या होगा, सोए हुए भी जग जाओगे। क्यों? विकथा में रस है। हाँ, विकथाओं में इतना भारी मात्रा में रस रहा हुआ है, सोए हुए नहीं। सासू के लिए तो कहा गया, सास जो होती है ना, उनके लिए तो शास्त्रकार भगवंतों ने कहा कि यानी समझ लो कि वो मरण की सैया के ऊपर पड़ी हुई है और वहां पर बहू की कोई बुराई कर रहा हो तो फटाक करके वहां से भी वो उठ जाएगी। और इतना भारी मात्रा में हमारे भीतर में निंदा का रस रहा हुआ है। कभी ऐसा हुआ कि सोए हुए थे और परमात्मा की बात आई, जग गए, गाढ़ नींद आ रही थी, 4 दिन से सोए नहीं थे, लेकिन जिन वाणी श्रवण की बात आई और फटाक करके उत्साहित होकर बैठ गए। ऐसा कभी हुआ? ऐसा हो तो समझना कि हम दूसरी दृष्टि में हैं। सुनने की इच्छा, अच्छा सुनने की इच्छा भीतर में कितनी है। लॉकडाउन ने हालांकि काफी लोगों में ये सब सुनने की इच्छा डाल दी। कल भी 3 मेंबर आया था कि गुरुजी अभी आप क्लास बंद करोगे तो हम क्या करेंगे। और तब फिर मैंने उनको कहा कि भी अपन क्लास चालू ही रखेंगे, किसी भी प्रकार से अपनी क्लास चालू रहेगी। दिन में 1 घंटा के 2 घंटा की जितनी अनुकूलता मिलेगी उस हिसाब से। लेकिन कहने का मतलब है कि धर्म कथाएं सुनने की इच्छा कितनों के अंदर इस प्रकार से श्रवण की इच्छा होती है और बड़े लोगों के प्रति बहुमान का भाव भीतर में रहता है। एक चीज ध्यान रखिए कि जीवन के अंदर आगे बढ़ना है तो वडीलों के प्रति बहुमान भाव होना आवश्यक है। जिन्हें वडीलों के प्रति आदर भाव नहीं, सत्कार भाव नहीं, बहुमान भाव नहीं, वो जीव जीवन के अंदर कभी विकास कर सकता नहीं। यदि पूर्व से ही साधक के अंतर मन में योगी, सन्यासी, साधु आदि के प्रति अनादर के संस्कार रहते तो भी वह इस अवस्था में प्रेम और सद्व्यवहार करता है। पूर्व के संस्कार क्या है? विपरीत है। जन्म से ही संस्कार ऐसे मिले नहीं, साधु संत तो बुरे होते, वो तो ऐसे खराब होते, उनको तो ऐसे नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार की कई लोगों के अंदर ऐसी भ्रमणाएं होती है। और वैसे समय के अंदर उस जीव के अंदर तो ऐसे संस्कार उसके, लेकिन फिर व्यवहार करेगा। संसार की असारता और मोक्ष के संबंध में चिंतन मनन करने में समर्थ न होते हुए भी, यानी ऐसा समर्थ नहीं है संसार असार है, मोक्ष कैसा है, वो सब समर्थ नहीं है उसमें चिंतन करने के लिए, लेकिन फिर भी वितराग वचन के प्रति उसकी श्रद्धा रहती। आगे बढ़ने के लिए, आगे का चिंतन मनन करने के लिए वो समर्थ नहीं है, लेकिन श्रद्धा उसमें बहुत गजब की रही। साधक इस अवस्था में सम्यक ज्ञान के अभाव में, यहां पर भी सम्यक ज्ञान नहीं होता है, लेकिन बाहर की भूमिका में साधु संतों के प्रति सद्भाव आदि बना हुआ, सम्यक ज्ञान के अभाव में सही और गलत का अंतर वो जान नहीं पाता, जिसके फलस्वरूप वह जो आत्मा का स्वभाव नहीं है उसे ही वो क्या मान बैठता है, उसे ही स्वभाव मान बैठता है। जो स्वभाव नहीं है और उसके अंदर स्वभावता का दर्शन करता है। इस अज्ञान के कारण वह सर्वज्ञ के द्वारा कथित तत्वों पर श्रद्धा एवं विनीत भाव रखता है। यानी तारा दृष्टि में साधक को अचानक ही अध्यात्म उद्बोध की कुछ विशद झलक दिखाई देती है, ऐसी अनुभूतियां होने लगती है, लेकिन पूर्व का कोई संस्कार नहीं छू पाता है।
इसलिए साधक के कार्यकलापों में द्रव्यात्मकता से अधिक विकास नहीं हो पाता, वो द्रव्य में ही रमणता करने वाला होता है, आत्मा की अभी तक स्पर्श नहीं कर पाता है। और ये दूसरी दृष्टि है, जो दूसरा अंग नियम साधना उसके समान है। तीसरी दृष्टि है जिसका नाम है बला दृष्टि। बला दृष्टि के अंदर जो प्रकाश होता है वो प्रकाश काष्ठ की अग्नि के समान होता है। काष्ठ यानी लकड़ी, और लकड़ियों को प्रगटाया है, और जो प्रकाश होता है वो प्रकाश स्थिर होता है, अधिक समय तक टिकता है, शक्तिमान भी होता है। ठीक उसी प्रकार से बला दृष्टि में रहे हुए जो आत्मा है उसके अंदर उत्पन्न हुआ बोध कुछ समय तक टिकता है, स्थिर रहता है, आत्मा को सशक्त बनाता है। और साथ ही साथ क्या करता है तो कि पूर्व के जो गलत संस्कार थे उन गलत संस्कारों को छोड़ने का काम इस दृष्टि के अंदर जीव करता है। साथ ही साधक को तत्व ज्ञान के प्रति अभिरुचि उत्पन्न होती है। तत्व ज्ञान जो पाने की रुचि उसके भीतर में प्रकट होती है, तथा योग साधना में किसी भी प्रकार का उद्वेग नहीं होता है। साधना हम धर्म करते, कई बार धर्म करते करते भी उद्वेग हो जाता है, धर्म कर रहे फिर भी वो धर्म पसंद नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी कर रहे, होता है ना। समझ लो कि भी सिद्धि तब चालू किया तब तो अपूर्व उत्साह से चालू किया, लेकिन चालू करने के बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते, यार क्यों सिद्धि तब किया, इतना भारी होता है। और ऐसे विचार आए तो उसको उद्वेग कहते हैं। कई लोग होते हैं कि भी दान देते हैं, और दान देने के बाद में जब वो घर पे पहुंचता है तब उसे पछतावा होता है, क्यों मैंने चढ़ावा बोला, इतना बड़ा चढ़ावा बोल दिया। ये उद्वेग कहा जाता है। परमात्मा की भक्ति में आज आपने 4 घंटे बिताए, अब 4 घंटे आपके परमात्मा की भक्ति में बीते, और उसके बाद में समझ लो कि अचानक आपको समय का ध्यान आया, आप घर पे पहुंचे और पता चला कि भी इतना समय हो गया, और उसमें भी क्या हुआ, कोई जो महत्वपूर्ण जो कार्य था और वो कार्य रह गया। अब क्या का आनंद, क्या अफसोस होगा। हाँ, होता है ना ऐसा। और ऐसा क्यों होता है? पहली और दूसरी दृष्टि में इस प्रकार से होता है, लेकिन तीसरी दृष्टि के अंदर इस प्रकार की कोई प्रवृत्ति उसकी नहीं होती। इस अवस्था में साधक की मन स्थिति एकदम सुदृढ़ होती है, वास्तविक के लक्ष्य की ओर रहने का वो प्रयास करती है, जिससे साधक में सत्कर्म के प्रति प्रीति जगती है, अच्छे कार्य करना और उसके प्रति की प्रीति रहना। कई लोगों की प्रीति अच्छे कार्यों में होती है, कई लोगों की प्रीति बुरे कार्यों में होती है। भले ही उसे तत्व चर्चा सुनने को मिले कि ना मिले, लेकिन उसकी भावना इतनी निर्मल पवित्र होती है कि उसकी इच्छा मात्र से ही कर्म का क्षय हो जाता है। भीतर में शुभ इच्छा है और उस इच्छा से ही कर्मों का क्षय। शुभ परिणामों के कारण समता भाव का विकास होता जाता है। हमें सोचना है, एक एक दृष्टि के अंदर यह 8 प्रकार के थर्मोमीटर है, 8 प्रकार के मीटर रहे हुए, जिससे अपनी आत्मा को हमें नापना है। शरीर तो हाथी जितना हो गया, लेकिन शरीर तो 5.5-6 फीट का हो गया, लेकिन आत्मा कितनी है उसको नापते जाना है। वास्तव में हमारा तत्व ज्ञान हमारे भीतर में समता भाव को प्रकट करने वाला बनता है, समता का विकास करने वाला बनता है कि नहीं। इस अवस्था के अंदर, ये तीसरी दृष्टि के अंदर उसका समता भाव वो विकसित होता जाता है।
साथ ही चारित्र विकास की सारी क्रियाओं को, जितनी भी क्रिया उसको आलस्य रहित होकर करता है, जिससे बाह्य पदार्थों के प्रति की जो उसकी तृष्णा थी, आसक्ति थी, वो खत्म हो जाती है और धर्म क्रिया में वो जुड़ जाता है। इस प्रकार तीसरी दृष्टि में साधक के अंतर्मन में समता भाव का उदय होता है और आत्मिक जो शुद्धि है वो उसकी बढ़ती जाती है। अब चलिए तीन दृष्टि में पहले हम सोच लेंगे। हम पहली दृष्टि में हैं, दूसरी दृष्टि में हैं कि तीसरी दृष्टि में? पहली दृष्टि जहां पर मिथ्यात्व का जोर रहा हुआ है, भारी मात्रा में मिथ्यात्व रहा हुआ। दूसरी दृष्टि जहां पर धर्म साधना करनी अच्छी लगती है, और तीसरी दृष्टि उस धर्म साधना के माध्यम से आत्मा के भीतर में समता भाव की प्राप्ति, आत्मा की शुद्धि, ये सारे भाव प्रकट होते। ये तीन दृष्टि हुई। चौथे नंबर की जो दृष्टि है वो दिप्रा दृष्टि है। दिप्रा दृष्टि का अर्थ होता है दीपक की ज्योति से, यानी दिए की जो ज्योति होती है उस उतनी ज्योति उसके भीतर में होती है। यानी जो तृण का अग्नि है, उपल का अग्नि है, काष्ठ का अग्नि है, उससे अधिक स्थिर और उससे अधिक पदार्थों के दर्शन इस दीपक के माध्यम से हो सकते हैं। दिप्रा दृष्टि में होने वाला जो बोध है वो इन सबसे अधिक रहता, टिकता भी अधिक समय तक है। जिस प्रकार दीपक को हवा का झोंका आता है और वो दीपक बुझ जाता, उसी प्रकार मंद मिथ्यात्व के कारण यह दर्शन नष्ट हो जाता है। यानी योग दृष्टि समुच्चय में इस दृष्टि को प्राणायाम एवं तत्व श्रवण संयुक्त तथा सूक्ष्म बोध से रहित माना गया है। यहाँ पर यानी ये जीव जो है तत्व श्रवण संयुक्त होता है, तत्वों को वो सुनने वाला होता है। मोटी मोटी दृष्टि उसके भीतर में प्रकट हो जाती है, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि उसकी नहीं होती है। कोई भी वस्तु होती है ना, उस वस्तु को देखने के दो दृष्टिकोण होते हैं। पहला दृष्टिकोण है वो मोटी दृष्टि से देखेगा और दूसरा दृष्टिकोण है वो सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखेगा। एक स्थूल दृष्टि है, एक सूक्ष्म दृष्टि है। जैसे वो बात आती है कि अर्जुन को गुरु ने पूछा, भाई तुझे क्या दिखाई दे रहा है? बाकी सबने बोला मुझे ये दिखाई दे रहा है, मुझे वो दिखाई दे रहा है, मुझे मछली दिखाई दे रही है, मुझे पानी दिखाई दे रहा है। अब जो आंखों के सामने वो तो दिखाई देना है, लेकिन गुरु ने जब प्रश्न किया है तो प्रश्न के पीछे कुछ न कुछ रहस्य होना चाहिए, और वो रहस्यों को समझने की दृष्टि इस दृष्टि में भी होती नहीं है। जैसे वो चार बहू की बात आती है ना, चार बहू को ससुर जी ने क्या किया? मुट्ठी भरकर गेहूं दिया। गेहूं दिया तो चारों जन ने क्या क्या किया? एक ने फेंक दिया, एक ने प्रसाद समझकर खा लिया, और आखिर में जो आखिर वाली थी उसने क्या किया? अपने पियर भेजा, उसको उगाया, और उगाने के बाद में अब हमें भी कोई इस प्रकार से हमारे साथ में भी कोई करे तो हमें क्या होना? सूक्ष्म दृष्टि रहेगी कि ऊपर की दृष्टि? ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो कुछ भी बात करते तो उसके पीछे कुछ न कुछ रहस्य होते हैं।
और मोटे मोटे रहस्य तो हम समझ जाते, लेकिन सूक्ष्म रहस्य जो होते उसको समझने की दृष्टि नहीं होती है। इसलिए कहा गया कि जिस प्रकार प्राणायाम में न केवल शरीर को ही सुदृढ़ बनाया जाता है, लेकिन साथ साथ में आंतरिक जो नाड़ियां होती है उसके मैल को भी धोता है, उसी प्रकार से इस दृष्टि में रेचक प्राणायाम की तरह बाह्य परिग्रह के विषयों में जो ममत्व बुद्धि तो रहती है, लेकिन उस ममत्व बुद्धि को कम करने का काम ये दृष्टि करती है। पूरे प्राणायाम की तरह विवेक में अभिवृद्धि करती है। कुंभक प्राणायाम की तरह ज्ञान के अंदर जो भी साधक इस दृष्टि पर अपना अधिकार कर लेता है, वह बिना किसी संदेह धर्म पर श्रद्धा करने लगता है। कुंभक है, रेचक है और पूरक है। प्राणायाम के अंदर ये तीन प्रक्रिया होती है। जो प्राणायाम करता है, एक्सरसाइज करता है, उससे खाली शरीर ही मजबूत होता है। लेकिन प्राणायाम से क्या होता है तो क्या अंतर की नाड़ियां वगैरह भी जो है वो भी शुद्ध होने लगती है। और इस प्रकार से इस दृष्टि के अंदर अंत की जो मलिनता है, उन मलिनता को साफ करने की दृष्टि इस चौथी दिपरा दृष्टि के अंदर प्रकट होती है। उसकी श्रद्धा इतनी प्रबल हो जाती है कि वो धर्म के लिए प्राण का भी त्याग कर सकता है, लेकिन प्राण की रक्षा के लिए वो धर्म को कभी नहीं छोड़ेगा। और इस प्रकार की दृष्टि यहाँ पर प्रकट होती है। अब तक की उपरयुक्त जितनी भी दृष्टियां है वो सब ओग दृष्टि है। पहली दृष्टि, दूसरी दृष्टि, तीसरी दृष्टि और चौथी दृष्टि, ये चारों चार जो दृष्टि होती है वो ओग दृष्टि कही गई है। धर्म करते हुए भी संसार का राग रहता है। हमारी हालत ऐसी है ना, धर्म अच्छा लगता है, साथ साथ में कहना पड़ेगा संसार भी अच्छा लगता है। कुछ डाउट रहे तो बोलिए। जितने भी सुन रहे उसमें से बड़ी मुश्किल से मैं भी आ गया उसमें 2-5% भी ऐसे लोग बड़ी मुश्किल से मिलेंगे जिनको धर्म अच्छा लगता है और संसार खराब लगता है। बाकी सबकी हालत कैसी है? धर्म भी अच्छा लगता है और संसार भी अच्छा लगता है। अब दो में से एक की चॉइस की बात आए तो हम वही बोलते रहेंगे, नहीं दोनों भी, दोनों भी, दोनों भी। लेकिन कोई कह दे वे नहीं, दो में से कुछ भी एक, पति चाहिए कि गुरु चाहिए, संतान चाहिए कि प्रभु चाहिए, और उस समय में क्या कहेंगे? उस समय में अंतर आत्मा से क्या आवाज आएगी? कोई समझ लो कि ऐसी घटना घटित हुई और उस घटना के अंदर या तो गुरु भगवंत बच सकते हैं या तो पति बच सकते हैं। दो में से किसको बचाएंगे? हाँ, हम यही प्रयत्न करते रहेंगे, दोनों को बचाओ, दोनों को बचाओ। अंतःकरण क्या कहेगा? पति बच जाए तो अच्छा है, ये अंतःकरण की बात। धर्म खराब लगता है वैसा मैं नहीं कह रहा हूं, धर्म अच्छा लगता है, लेकिन धर्म के साथ साथ में संसार भी अच्छा लगता है। ये चार दृष्टि तक आत्मा की ऐसी परिणति होती है। इसमें तत्व ज्ञान तो हो भी जाता है, लेकिन वो स्पष्ट नहीं होता। पूर्व संचित कर्मों के कारण धार्मिक व्रत नियमों का पालन यथाविधि से करता है, लेकिन सम्यक ज्ञान की जो उपलब्धि होनी चाहिए वो नहीं कर पाता है। और उसके बिना साधक को
सदगुरु के निकट श्रुत ज्ञान सुनना, सत्संग के परिणाम एवं योग के द्वारा आत्म विकास की वृद्धि करना आवश्यक बताया गया। धर्म अच्छा लग रहा है, धर्म की क्रिया एकाग्रता के साथ करता है, लेकिन फिर भी साथ में संसार अच्छा लगता है, ये पक्की बात है। वो द्वारिका नगरी की बात हमने देखी थी ना, जो भी दीक्षा लेंगे वो बच जाएंगे। दैपायन ऋषि क्या करेगा, उसे नहीं मारेगा। जो भी दिव्य से कहना पड़ेगा कि द्वारिका नगरी में 56 करोड़ के सेना आदि थी और उसमें से दीक्षा लेने वाले बहुत सीमित मात्रा में निकले, बाकी सब तो मरने के लिए तैयार हो गए लेकिन दीक्षा नहीं ले पाए। क्यों? संसार भी अच्छा लगता था। और जब संसार अच्छा, धर्म खराब लगता है वो बात नहीं, धर्म अच्छा लगता है, लेकिन धर्म और संसार दो में से एक को ही चॉइस करना है तो चॉइस हमारी संसार की रहती है। घूमने जाना है भाई, धर्म का भी स्थान रहे और घूमने का भी स्थान रहे, पर्यटन स्थल भी रहे, दोनों हो जाए तो अच्छा है। लेकिन दो में से एक ही लेकर जाएंगे तो क्या करेंगे भाई, घूमने चलो, मंदिर तो रोज जाते ही है ना। और इस प्रकार की बुद्धि प्रकट हुए बिना रहते नहीं। तो आज हमने 4 दृष्टि की बात की है। इन 4 दृष्टि को गहराई से चिंतन मनन करना, एकाध बार से ये समझ में आए वैसी दृष्टि नहीं है। गहराई से बारंबार बारंबार उसका चिंतन मनन यदि करते रहेंगे तो ये दृष्टि हमें समझ में आ सकती है। शुरुआत की 4 दृष्टि जो होती है वो मिथ्यात्व गुण स्थानक में ही होती है। हाँ, इतना धर्म करते हुए भी संसार की रुचि पड़ी हुई। और अंतिम की जो 4 दृष्टि है उसके ऊपर विवेचना हम कल करेंगे। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हूं तो मिच्छा दुक्कडम। आज यहाँ पर ही हम रुकते